हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे और टेंस आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 के माध्यम से हम एक चैनल से क्रम से चैप्टर वाइज आपको, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, एक्टिव से पैसिव हो, या आने वाले एग्जाम जो आपके हैं हाई स्कूल का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक क्रम से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जो पिछले 10 सालों का पेपरों का संकलन है, यानी प्रैक्टिस सेट। तो उसको भी आप लोग देखते रहें और खूब आप लोग पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। हम यही कामना करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे जो है अंक गेन कर पाए। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमारा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है, कुछ हम बेहतर करें। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 4 जो है, यानी कि हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा दिया है। आज हम डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब किसी वाक्य में व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सब आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, एक होती है हैज, एक होती है हैव। हैज ए वर्ड इज यूज्ड फॉर ओनली सिंगुलर नंबर एंड हैव ए वर्ड इज यूज्ड फॉर अदर नंबर एज लाइक आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। यानी जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग करते हैं। अब जब हमारा एक सब्जेक्ट एक वचन नहीं रहेगा, यानी कि अदर रहेगा, जैसे आई, वी, यू, दे बहुवचन, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग जो है सहायक क्रिया का प्रयोग है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। चलिए बिना देरी किए समझते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, हमने रूल लिख दिया है और यह जैसे आप मैथ में रूल लगाते हैं उसी तरह आपको हम एक रूल के माध्यम से समझाएंगे। उसमें से एक एक पैटर्न निकालते जाइए और अगले में रखते जाइए, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। WH का मतलब होता है कब, कहाँ, कौन, ये सब आते हैं। तो पैसिव वॉइस का बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ रहता है WH, उसको पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैज और हैव लगा हुआ है और इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव एडजस्ट हैज अ हैव, यानी कि कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग और अदर रहेगा तो हैव का प्रयोग, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हैज हैव दिखेंगे। इसके बाद रहेगा आपका क्या, अगर वाक्य में नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य में नॉट नहीं रहेगा तो वाक्य में नॉट आप नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो है WH के बाद यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हैज है। यहाँ जो था वो सब्जेक्ट के अनुसार था और यहाँ जो हैज लगेगा वो किसके अनुसार लगेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू नो दैट, आप जानते हैं या हमने बताया है अपनी पिछली कक्षाओं में जब हम पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे कि एक्टिव वॉइस होने के लिए एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होना मस्ट है। यानी किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म। तो अगर इसमें से कोई भी एक अगर हटा दिया जाएगा तो वो एक्टिव वॉइस नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस होने के लिए उसमें तीनों आपको चाहिए, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जब तीनों इसमें रहेंगे तभी इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे और तभी इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, अदर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और इसमें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो, सभी परफेक्ट टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई का प्रयोग होता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाई का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रत्येक पैसिव वॉइस में होगा, चाहे इसमें फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है हमने बताया है कि आई को, मी में, यू को, यू में, वी को, अस में, दे को, देम में, सी को, हर में, और ही को हिम में बदल दिया जाता है। और किसी का नेम रहेगा तो नेम को हम नेम में चेंज कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं एक एक एग्जाम्पल, बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे। और यह ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब का माध्यम है, जब हम देखें कि नहीं बच्चों को बहुत अंग्रेजी बहुत कमजोर कर रही है, तो हमने एक उद्देश्य बनाया कि सारे बच्चों को जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे सबको हम एक अच्छा बेहतर जो है उनको ग्रामर का नॉलेज हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ बताते हैं, अगर हम लिख दें एक सेंटेंस जैसे when has Ram read math। अब सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप इसमें ये देख लीजिए, इसमें दिया है आपका हैज और है। तो हमने बताया कि जब हैज जब रहता है कौन सा टेंस होगा, वो आपका परफेक्ट टेंस होगा। और जो परफेक्ट टेंस होंगे उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। यानी इसमें हैज है तो उसमें भी हैज होगा, और किसका प्रयोग हो जाएगा, बीन का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि रूल में दिया है। तो इसको पहले छांट लीजिए, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या सब्जेक्ट है। तीनों आपने छांट लिया, हमने बताया था ना कि तीनों का कम्बो होना चाहिए, यानी तभी वो एक्टिव वॉइस होगा और उसी का बनेगा क्या आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो WH दिया है, पहले तो इसको यहाँ पर रख लीजिए, एक काम आप कर लीजिए, हो गया WH हमने रख दिया। अब हमें हैज लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार था, यहाँ पर किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब इसमें क्या दिया है, मैथ दिया है। तो कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है, और सिंगुलर नंबर में जब यहाँ पर मैथ दिया है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। यानी हम बताए थे कि हैज का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हैज, दोनों में से एक लग गया हमारा। अब लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या यहाँ पर दिया है, मैथ, ये हो गया मैथ। इसके बाद नॉट है इसमें नहीं है, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, बीन लगा दिया आपने, बीन सब में लगेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कोई भी वो आपका परफेक्ट हो, हमने बताया कि सब में थर्ड फॉर्म लगता है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे। रीड, ये थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाय, और इसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या दिया है, सो राम, ये हो गया आपका राम, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए कितना आसान है, फर्स्ट क्लास एकदम। व्हेन हैज राम रीड मैथ, व्हेन को हमने तुरंत यहाँ पर लिख दिया और हैज का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्योंकि मैथ हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, एक वचन है। नॉट है नहीं लगाएंगे, नहीं है तो बीन है तो बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है रीड, इसके बाद बाई, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट। तो बन गया व्हेन हैज मैथ बीन रीड बाई राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा उदाहरण। अब जैसे मान लीजिए हु हैज कॉल्ड मी। अब मान लीजिए ये आ गया, हु हैज कॉल्ड मी, मतलब किसने मुझे पुकारा है या किसने मुझे बुलाया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, ये है वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंस हो जिसमें हु आए तो वह इंट्रोगेटिव तो रहता है, लेकिन वो बनता है उसी टेंस के पॉजिटिव पर। ये सवाल है, ठीक है, आगे देखिए। अब हमने लिखाया है कि जब हु आता है तो हु को चेंज कर देते हैं पहले ही किसमें, बाई हुम। यहाँ तो वे था तो वे लिख दिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हु आएगा तो हु को पहले ही चेंज कर देंगे किसमें, बाई हुम में। ये परीक्षा में बार बार आता है, इसलिए पिछली बार आया था कि हु टीचेज यू इंग्लिश, और देखिए फिर इसी को हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो बाई हुम हो गया, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है हमें, अब बाई होम उन्होंने लिया है, इसे अब लगाना है। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, मी है। तो जब आई का उधर मी होता है तो मी का क्या हो जाएगा, आई, बिल्कुल सही। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग ही सी इट के लिए, अनेक वचन के लिए इसका प्रयोग होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ इसका प्रयोग होता है, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर है हो गया, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर लिख दिया आपने आई, बीन लगा देंगे, बीन हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसमें क्या दिया है, कॉल, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी कॉल्ड हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई,
यहाँ पर चूंकि बाई पहले लग चुका है तब यहाँ पर बाई लगाने की जरूरत नहीं। इसका सेंटेंस बन गया बाई whom have I been called। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Why has she not made the food। अब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग आ गया, परफेक्ट टेंस हो गया। Why has she not made the food, उसने खाना क्यों नहीं बनाया है। अब यहाँ पर ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ हु, यानी हु को छोड़ करके बाकी जितने होंगे आपको WH फैमिली वाले तुरंत यहाँ पर आप लिख लीजिए। वाई को वाई हो गया। अब इसमें दिया द फूड, फूड बने भोजन। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमें हैज जब लगाना है तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, इसके बाद नॉट है इसमें, बिल्कुल है तो नॉट लगा लीजिए। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, बीन, कह रहा बीन लगा लो। कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म क्या दिया है, मेड दिया है। हमने बताया परफेक्ट टेंस में हमेशा किसका प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर हो जाएगा आपका मेड, इसके बाद लिख देंगे बाई। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट क्या हमारा सी है और सी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये हो गया वाई हैज नॉट बीन मेड, वाई हैज, ओ सॉरी वाई हैज। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर भूल गया है, माय मिस्टेक। वाई हैज द फूड, इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लगा देंगे नॉट, इसके बाद बीन मेड बाई हर, इसका हो जाएगा वाई हैज द फूड नॉट बीन मेड बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4। वेयर हैव बॉयज प्लेड ए मैच। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट। अब इसको बनाना है तो वेयर दिया है तो वेयर को पहले क्या लिख लेंगे, तुरंत आप वेयर लिख लीजिए, एक काम खत्म हुआ। ए मैच का मतलब हो गया ए मैच, ए मैच का मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा लग गया है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट क्या दिया है ए मैच, तो हो जाएगा ए मैच। नॉट है इसमें नहीं, बीन है, बीन का प्रयोग करिए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म क्या दिया, प्ले, यहाँ पर प्लेट दिया है, प्लेट का प्लेन हो गया। इसके बाद वाई लिख लो, और इसमें क्या दिया है, करा सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या दिया है ऐसा बॉयज, यहाँ पे लिख देंगे आप बॉयज। ये आपका सेंटेंस बन गया, वेयर हैज अ मैच बीन प्लेड बाई बॉयज। तो देखिए कितना आसान है, केवल आप इसको जो है रूल को आप लिख लीजिए। पैसिव वॉइस के रूल को हम हर एक टेंस में आपको रूल देंगे, रूल के अनुसार आपको चलना है, जो ग्रामर कहेगा वही आपको करना है। और हम सारे टेंसों के रूल आपको लिखते रहेंगे। सारे रूल्स अगर आप नोट करते हैं, पढ़ाई का एक अच्छा माध्यम ये है कि आप पेपर कॉपी लेकर के बैठे, पूरे नोट्स को बनाए, नोट्स के अनुसार पढ़ें, एक पुस्तक बुक ले लें कोई ग्रामर की, उससे जो प्रैक्टिस सेट करें, उसमें से एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल को लगाएं, बिल्कुल लगाएंगे सेम टू सेम बनता चला जाएगा। एक दो बार लगाएंगे, करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा और आप भी एक जो है ग्रामर के अच्छे जानकार हो जाएंगे। आप कोई भी परीक्षा होगी, जैसे SSC का आता है, MTS का आता है और UP टेट है, भविष्य में C टेट है, अगर ये सब आप तैयारी करते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम लिख दें वेन हो गया, वायु हो गया, हु हो गया, और एग्जाम्पल इसको मान लीजिए कर दें वेन हैज मोहन bought
अ बुक। अब यहां पर हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। अब जो दिया है यहाँ पर, तो व्हेन का आप लिख लेंगे। अब ए बुक एक वचन है, एक वचन में क्या लगा देंगे आप, हैज लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो मैंने माना है, ए बुक हो गया। अब इसमें नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे आप, बीन का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपका, दिया है बाट, तो बाट को लिख देंगे आप बाट। देन आफ्टर बाई, और जो सब्जेक्ट दिया है मोहन, तो किसी का नाम हो, नेम को किस में चेंज करते हैं, तो नेम को हम नेम में चेंज करते हैं। ये हो गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। कोई भी आएगा क्वेश्चन वर्ड पहले आगे लिख दीजिए, इसके बाद हैज का प्रयोग करिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार। सिंगल नंबर रहेगा तो हैज, और सिंगल नंबर नहीं रहता, अदर कोई नंबर रहता है तो हैव का प्रयोग करो। नॉट है तो नॉट लगेगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में दे दिया है, रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। इसके बाद बीन सब में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहेगा, इसको लगा देंगे, इसके बाद बाई, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कुछ ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो आपको दिया जाता है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ तो आपने देखा कि एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है आपने कर दिया। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो दोनों ऑब्जेक्टों में से सब्जेक्ट हम किसे बनाएंगे या किसके अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे, ये बहुत सोचने वाली विषय है, या बहुत उलझन पैदा करती है, या बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो मेन वर्ब के तुरंत बाद दो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम उसी पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, दो चार एग्जाम्पल उस पर भी देते हैं, देखिए कैसे होगा। वो भी बहुत आसान है, डोंट माइंड। यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ का आपको सारे सवालों का हल मिलेगा आपको मेरे भाई। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब हमसे आप जुड़ेंगे तभी कुछ आप सीखेंगे। अब देखिए, जैसे हम कह दें when has Ram sent me a card। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। तो व्हेन, जब किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस को कहेंगे, और ऐसा ही सेंटेंस आपको परीक्षाओं में देता है। करेंगे क्या, सबसे पहले क्या WH लिख लो, तो जो WH आपको दिया है पहले वहां पर लिख लीजिए व्हेन। अब हैज हैव लगाना है, तो यहाँ पर देखिए, हमने बताया कि क्रिया के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हीं को हम सब्जेक्ट पहले बनाएंगे। तो अभी हमने बताया कि आई का मी होता है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो मी का जब आई होगा तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो यहाँ पर आपने लिख लिया है। अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया जो आई। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बता दूं, वेन को हमने वेन लिख लिया, ये तो क्लियर हो गया। अब हैज हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमने माना है क्या, मी, और मी का क्या होता है, आई। जब आई को मी में चेंज करेंगे तो मी को किस में चेंज करेंगे, आई में, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लग गया। इसके बाद नॉट है, नहीं, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, और बीन के बाद जो है अब आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिया है सेंड का होता है, सेंड, सेंट, सेंड, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंट, दिया ही है। इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई, और जो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, राम, तो राम को लिख देंगे राम, और जो बचा है इसको लिख देंगे ए कार्ड। ये हो गया आपका
व्हेन हैव आई बीन सेंड बाय राम अ कार्ड। इसको अगर हम यहां तक लिखने के बाद अगर यहाँ पर लिख दे ए कार्ड बाय राम, यानी ये चीजें जो है अगर हम थर्ड फॉर्म के बाद ही लिख दें तो आपका दोनों सेंटेंस सही होगा, नो डाउट। ये भी देखिए लास्ट में भी लिख सकते हैं या थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस होगा व्हेन हैव आई बीन सेंट ए कार्ड बाय राम, और पहला वाला था व्हेन हैव आई बीन सेंट बाय राम ए कार्ड। बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर ट्रू। दूसरा सेंटेंस देखो, अब आ जाए हु हैज taught you English। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। अब यहाँ पर भी वही क्रिया करेंगे, हु को बदल देंगे किस में, अभी हमने बताया था बाई हुम में, बाई हुम हो गया। अब इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट यू, और जब यू मानेंगे हम तो यू के साथ क्या लग जाएगा, है हो गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दिया मतलब माना है उन्होंने, लिख देंगे यहाँ पर यू। नॉट है नहीं है, इसके बाद क्या लगा देंगे बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया है, यहाँ पर दिया टॉट, तो लिख देंगे आप टॉट। इसके बाद जो बच गया है आपका क्या, इंग्लिश, तो लिख देंगे आप इंग्लिश। इसमें बाई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बाई यहाँ पर क्या हुआ है, लग गया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा भी सेंटेंस आपको हो, आप चाहे तो प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवालों का आपको हल मिल जाएगा। अगर हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप विजिट करते हैं तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हम ट्रांसलेशन भी पढ़ाए हैं, उसके साथ स्पीकिंग भी पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं क्रम से, चैप्टर वाइज। वहां से चाहेंगे तो आप चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। और पैसिव वॉइस है ये चला रहा हूँ, और एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगर आपने अगले साल जो है 2023 में अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देना है आपको, तो आपको तो जरूर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज होगा, जो भी पेपर में आता है, ट्रांसलेशन हो गया, ग्रामर हो गया, उसका जो हम प्रैक्टिस सेट जो है पिछले 10 सालों का पेपरों का कलेक्शन कर करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से भी नोट्स बनाइए तो आप जो है हमारे विषय में मीन्स इंग्लिश में एक अच्छे जो है मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला आपको मिलेगा। ये तो खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे आगे जो टेंस आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए इसको छोड़ते हुए आगे टेंस पे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट पर। तब तक के लिए आप बने रहें, देखते रहें और एंजॉय करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।